पानी झट से गर्म हो जाएगा बेटा। शुभांगी किसी तरह नहा धोकर बाथरूम से बाहर आई तो उसने बड़ी हिम्मत करके अपनी सास से पूछा, माँ जी वॉशिंग मशीन कहाँ है, कपड़े धोने हैं। अरे क्या 3-4 कपड़ों के लिए मशीन चलाएगी, वहीं बाथरूम में हाथ से धो ले। जी पर डिटर्जेंट कहाँ रखा है? वो देख, वो वॉशिंग मशीन रखी है ना, उसका ढक्कन खोल, उसी के अंदर रखा है सारे साबुन ब्रश। और सुन बेटा, उसमें से बर्तन धोने का साबुन भी निकाल लेना, खत्म हो रहा है। शुभांगी को अब खुद से ज्यादा तरस अपने ससुराल वालों पर आ रहा था। फिर उसे अचानक अपनी माँ की बात याद आई। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अपनी माँ की बातें याद कर शुभांगी ने अपना माथा पीटा और वहां से चली गई। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे शुभांगी को अपने ससुराल में एडजस्ट करना सीखना ही पड़ा। उसके ससुराल में हर रोज कोई ना कोई चीज खराब हो जाती और किशन जुगाड़ से उसे फिर 1-2 दिन के लिए ठीक कर देता। ऐसे ही एक दिन, मम्मी जी आपको नहीं लगता कि अब हमें कुछ चीजें बदल देनी चाहिए? अरे अरे कैसी बात कर दी तूने, सब ठीक ही तो चल रहा है, तू चिंता मत कर, तुझे भी आदत हो जाएगी इस सब की। देख बेटा, पैसा बचा कर चलना चाहिए हमेशा, बुरा वक्त आने पर काम आएगा। शुभांगी समझ गई थी कि उसके ससुराल का कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ लीलावती खराब सामान का इस्तेमाल कर पैसे बचा रही थी तो दूसरी तरफ कुछ और ही होने वाला था। एक दिन लीलावती बिजली के लट्टू से पानी गर्म कर रही थी और वो अपने पुराने खटारा फोन से किसी को फोन भी लगा रही थी। तभी उसका फोन हाथ से छूटकर उसकी बाल्टी में गिर गया। फोन बचाने के चक्कर में लीलावती ने करंट वाली बाल्टी में हाथ डाल दिया। अरे जल्दी यहाँ आइए, मम्मी जी को करंट लग गया है। शुभांगी की बात सुनकर किशन झट से आया और अपनी माँ को गोद में उठाकर अपने कमरे की तरफ लेकर दौड़ा। माँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाता हूँ। किशन ने जल्दी से लीलावती को दरवाजे पर बिठाया और बाइक स्टार्ट करने लगा। लेकिन अंग्रेजों के जमाने की वो बाइक किशन हिंदुस्तानी से स्टार्ट ही नहीं हो पाई। फिर लीलावती और शुभांगी ने बाइक को धक्का दिया, तब जाकर बाइक स्टार्ट हुई और किसी तरह वो लोग अस्पताल पहुंचे। क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, कह रहे पर गंभीर चोट है, ढेर सारे टेस्ट लिखे हैं और 1 लाख रुपए भी जमा करवा लिए। अरे 1 लाख का तो मुद्दा भी नहीं था। हे राम, देखा माँ जी, सस्ता सामान पड़ गया।